हेलो दोस्तों। और कढ़ाई रख के अब उसमें थोड़ा सा छोड़ देंगे तेल। ये सरसों का तेल है, बस थोड़ा सा। ये थोड़ी सी तेल में सब्ज़ी बनने वाली है। अब इस तेल को आराम से गर्म होने देते हैं, तब तक हम तैयारी कर लेते हैं। तो हम लेंगे इसमें अजवाइन, ये रही अजवाइन, ये रही फली धुली हुई, ये है नमक, ये है कुछ मिर्च कटी हुई, और ये है मसालदानी में मसाले। तो इन्हीं चीज़ों से आज हम तैयार करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं इसमें पड़ता है, लेकिन थोड़े में ही अच्छी बनती हैं। ये फली तो आप सबको पता होगी कि कौन सी हैं ये। तो इन्हीं फलियों से आज हम बनाएंगे सब्जी। ये वो फली हैं जो लंबी लंबी आती हैं ना, इन्हें मैंने टुकड़ों में हाथ से तोड़ लिया है, बस और कुछ नहीं किया है, हाथ से तोड़ लिया है। बड़े आसानी से टूट जाती हैं, कच्ची होती हैं एकदम। तो इन्हीं को आज मैं अच्छी तरह से आपको बनाना सिखाऊंगी। और ये जो फली हैं ये मेरी दादी बनाया करती थी, तो मुझे उन्हीं ने सिखाई थी, क्योंकि मैं दादी के पास ही रहती थी। तो दादी से सीखी हुई रेसिपी तो सबसे बढ़िया होती है। तो अभी मेरा तेल गरम नहीं हुआ है, पहले अच्छे से गरम हो जाए। तो हम थोड़ा सा डाल के देख रहे हैं तेल हमारा गरम हो गया है या नहीं। तो हम थोड़ा सा डाल के देख रहे हैं कि तेल हमारा गर्म हो गया है कि नहीं। अब हमारा तेल अच्छी तरह गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें सारी अजवाइन छोड़ देंगे। अजवाइन छोड़ने के बाद में गैस को कर देते हैं मीडियम टू मंदी कर दी है। और उसके बाद में अब हम छोड़ेंगे थोड़ी सी हल्दी। हल्दी छोड़ने से ये है कि ये मिर्च चटर पटर नहीं बोलेगी, नहीं फिर ये उठेगी। अब ये हमने डाल दी है, अब ये मिर्च चटपट नहीं बोल रही। तो ये प्लेट हम यहीं रख लेंगे। ये प्लेट हमारे दो काम आएगी, एक तो हमारी मिर्च काटने के काम आ गई, दूसरा हम सब्ज़ी चलाएंगे तो सब्ज़ी चला के इसे यहाँ रख देंगे, तो ये दोनों काम में आ जाएगी। अब अजवाइन का ढक्कन लगा देते हैं और इसको कर देते हैं साइड। अब इसका कोई काम नहीं है। अब मिर्च भी हमारी तल गई है अच्छी तरह से, तो अब इसमें हम छोड़ देते हैं अपनी फलियाँ। और ये फलियाँ छोड़ दी हैं। अब इसे धीरे धीरे चलाएंगे, थोड़ी देर इसे ऐसे ही भूनना है। तो ये तेल डाला है, अजवाइन डाली है, इसमें हमें भूनना है। अब हम मसाले की तरफ जाएंगे। तो मसाले में हमने हल्दी तो डाल चुके, अब इसमें डालेंगे हम धनिया, लाल मिर्ची, और डालेंगे नमक। नमक अपने स्वाद अनुसार, क्योंकि हम लोग कम ही नमक खाते हैं, तीखा ज़्यादा खाते हैं और नमक कम खाते हैं। तो नमक कम डाला है मैंने। और अब इसको ढक के पकाना है। तो अब मैं इसको कर देती हूँ इकट्ठा। और कुछ नहीं डालना है ज़्यादा मसाले, बस इसको ढक के पकाना है। मीडियम कर देंगे, बिल्कुल स्लिम कर देंगे गैस को। अब ये कंटिन्यू बनती रहेगी। थोड़ी थोड़ी देर बाद में इसको चेक करेंगे और इसको दबा के देखेंगे। अगर ये तैयार होएगी नहीं होगी, इसे चलाते रहेंगे बीच बीच में। तो देखिए मैंने ये सब्ज़ी छोंकी थी, अब इसे मैं बीच बीच में चला के देख रही हूँ। अब देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, इसमें आ रहा है ना। अब इसको मैं दबा के देखती हूँ, अभी हल्की सी है, कच्ची कच्ची है, हल्की सी है। तो बस एक बार उसे ऐसे ही और थोड़ा सा देर के लिए पका लूँगी, और उस पकाने के बाद में फिर चेक कर लूँगी। अब तक के लिए इसे ढक के रख देती हूँ। 2 सेकंड बाद फिर देखूँगी,
तब तक ये बन जाएगी। थोड़ी सी कसर रह गई है, तब तक के लिए बन जाएगी। तो देखो कितनी जल्दी तैयार हो जाती है ये सब्ज़ी। बहुत सिंपल और सरल तरीके से है ये। लेकिन अभी इसमें कुछ सामान और पड़ना है, वो मैं अभी आपको बताऊंगी जब ये सब्ज़ी पक जाएगी अच्छी तरह से, ये फलियाँ पक जाएगी। और जब तक ये पकेंगी तब तक मैं छान लेती हूँ आटा। तो इसमें मेरा आटा रखा रहता है। ये जो टंकी है ना, देखो अंधेरा आ रहा होगा, ये जो टंकी है इसमें मैं आटा पिसवा के रखवा लेती हूँ। तो बस इसी तरह से इसे रख के और छान लेती हूँ। छान के इकट्ठा रखती हूँ, जिससे कि सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो लंच के टाइम पे दिक्कत नहीं होती है। फटाफट निकालो और तैयारी कर दो खाना बनाने की, तो कोई दिक्कत नहीं आती है फिर। और जो ये होता है ना इसका नस्सी, क्या बोलते हैं इसको, ये इसे मैं इस प्लेट में रख दूँगी और आटा निकाल लेती हूँ। क्योंकि मेरी कमर में दर्द है ना, इसलिए मैं बैठ नहीं पा रही हूँ। दवाई लाई हूँ, खा भी रही हूँ, लेकिन इतनी जल्दी अभी आराम लग नहीं रहा है। लगेगा धीरे धीरे। कमर का दर्द की बात है, चक्कर है ये। तो चलो मैं जब तक इसे छानती हूँ और तब तक सब्ज़ी बनती है। अब सब्ज़ी का भी हाल देख लेते हैं। चेक करते हैं, अभी भी हल्की सी कसर है बाकी, लेकिन कलर कितना प्यारा आया है। देखिए कलर कितना प्यारा है। अगर आप इसे खाओगे ना, एक रोटी खाने की इच्छा होगी आपकी। और आप इस सब, एक गारंटी है मेरी 100%, ये दादी की सिखाई हुई रेसिपी है। तो चलिए अब फिर सब्ज़ी को देख लेते हैं कि ये फलियाँ कैसी बनी है या नहीं बनी है। और चलाते हुए अच्छी तरह से, और ये बन गई है अच्छी तरह से, बन गई। ये देखिए बन गई। गरम हो रही है काफ़ी, हाथ भी जलने लगा। हाँ, ये आपसे एक बात पूछनी थी मुझे कि आपके उधर जिधर भी साइड में आप लोग रहते हो, इन फलियों को क्या कहते हैं? हमारे इधर तो इन्हें ग्वार की फली बोलते हैं, लेकिन आपके उधर इन्हें क्या बोलते हैं मुझे बताइएगा ज़रूर। और ये भुट्टे वाला रोज़ परेशान करता है इसी तरह से। इस टाइम आता है, कौन लेगा इसका भुट्टा रेत वाला। अरे भाई, ये खाना बनाने का समय है, खाना खाने का समय होता है। अब भुट्टे खा के किसी को पेट में दर्द करना है रात को? लेकिन नहीं, ये बंदा भी अपने जिद्द में कायम है। रोज़ आएगा, इसी तरह से आएगा। और गली में एक बंदा भी नहीं खरीद पाता है। अगर कभी किसी ने खरीद लिया, ज़्यादा ही किसी को टेस्ट बदलने की ज़रूरत पड़ी, तो इससे एक ज़रूर ले लेते होंगे, नहीं तो कोई नहीं लेता है। और ये बेचारा भी अपनी परमानेंट ड्यूटी बजाता है। कोई बात नहीं, इसे भी अपनी ड्यूटी करने दो। और जब तक हम अपनी भी फलियाँ तैयार कर लेते हैं। फलियाँ तो वैसे तैयार हो ही चुकी हैं, लेकिन सोचा थोड़ा सा आपसे भी बातें कर लेते हैं। इसी तरह से ये फलियाँ भी तैयार होती रहेंगी और हम आपसे बातें भी करते रहेंगे। और देखिए, फलियाँ सब्ज़ी भी बन रही है, गैस स्लीप, मतलब कुल मिला के पूरी क्लीनिंग बराबर से है। ये है खटाई इसमें, क्योंकि ये उसकी बोतल होती है ना शहद की, ये शहद की बोतलें ख़राब हो जाती हैं, शहद ख़त्म हो जाता है, तो इसका फिर कुछ नहीं होता। तो इस शहद की बोतलों को मैंने खटाई भरने के यूज़ में ले लिया। और इसमें आराम से खटाई चलती भी है, ख़राब भी नहीं होती है। तो इसमें देखो बिल्कुल ड्राई एकदम खटाई रखी है, बिल्कुल ड्राई। नहीं तो इस टाइम बारिश का मौसम है, खूब बारिश हो रही है, लेकिन सूखी रखी है। तो इसी तरह से अगर आपके पास में भी बच जाया करे बोतल, क्योंकि शहद तो सभी के घर में आता है, और शहद अगर चला ख़त्म हो जाए तो आप लोग ये वाली शीशी को उठा के रख लीजिए और उसमें अपने जो भी मसाले हों, कांच की शीशी है, मजबूत शीशियाँ होती हैं, कोई ख़राब नहीं होती, तो आप इन्हें उठा के रख सकती हैं और इसमें कोई भी मसाले भर सकती हैं और बड़े आराम से रख सकती हैं इसे। तो लीजिए, मेरी सब्ज़ी भी बन गई है और बातों ही बातों में आपसे काफ़ी बातें भी हो गई हैं। और अब मैं इसमें
स्वाद अनुसार खटाई भी डाल देती हूँ, क्योंकि चक्कर क्या है ना, हमारे यहाँ पे घर में मसाले का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। सब्ज़ी में मसाले, चटनी तीखी होनी चाहिए। आप मेरे चैनल पे बने रहोगे ना, तो मैं आपको नई से नई हर चीज़ रोज़ रोज़ रेसिपी बताना सिखाऊंगी। और देखिए, मेरी ज़बान पर मत जाइएगा, क्योंकि मेरी ज़बान है ना थोड़ी बहकती रहती है बोलने में, इतनी एक्सपर्ट नहीं है बोलने में। वैसे मैं अपने घर में चुप चुप रहती हूँ, ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, चीखती चिल्लाती भी नहीं हूँ, बच्चों से काफ़ी चुपचाप अपना काम कराती रहती हूँ। और क्या फ़ायदा है चीखना पुकारने से भी, काम तो कुछ होना नहीं है। और लो जी, सब्ज़ी तैयार है, काम हमारा फिनिश। आटा हमने लगा के रख दिया, और ये बच्चे अभी आएंगे तो उनके लिए जूस बन। तो सब्ज़ी तो मेरी बन के तैयार हो चुकी है, आटा भी मैंने गूँथ के रख दिया है, और इसमें मैं बच्चों के लिए जूस बनाऊंगी, क्योंकि ये जूसर जार है। और सारा काम मेरा हो गया है। ये जो स्पेस होता है मेरे लिए काफ़ी होता है काम करने के लिए, कोई टेंशन की बात नहीं होती है। और तो बाकी सारा खुला है ही है, ये सब पड़ा हुआ है। तो इसी के साथ मैं अब अलविदा लेती हूँ आपसे। अगर ये सब्ज़ी आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना। तो देखिए, सब्ज़ी हो गई तैयार बिल्कुल। इसी सब्ज़ी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ आपसे। बाय बाय।